नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन इस चैनल पे। आज मैं अपने कलीग गौरव के साथ मुजफ्फरनगर शहर में आया हूं, जहां पे 100 एकड़ का टाउनशिप आया है, जो कि न्यूमैक्स ग्रुप लेके आए हैं। 35 साल का इनका हिस्ट्री रहा है। 35 साल में इनको ओमैक्स को स्टैब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब नई जर्नी जो है न्यूमैक्स नाम से इन्होंने शुरुआत की है। तो गौरव और हमारी डिस्कशन यही हो रही थी कि सर मुजफ्फरनगर में हम कैसे अचानक जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर में क्यों जा रहे हैं कि हम लोग सोनीपत करते हैं, पानीपत करते हैं, सारे एनसीआर को कवर करते हैं, बैंगलोर करते हैं, हैदराबाद करते हैं। हम उन शहरों का काम करते हैं जो मानचित्र पे, भारत के मानचित्र पे स्टैब्लिश है। और न्यूमैक्स में हम क्यों जा रहे हैं गौरव? यही सवाल था सर। मेरा यही क्वेश्चन था कि वेस्टर्न यूपी के समृद्धि सबसे अच्छे शहर के अंदर यानी कि मुजफ्फरनगर जैसी लोकेशन, ओमैक्स न्यूमैक्स जैसा ब्रांड, यानी कि न्यूमैक्स को मैं ये मानता हूँ कि 35 इयर्स की लेगेसी है, तो बहुत सारी डिलीवरीज भी है, बहुत सारे इनके कमर्शियल्स भी है, अभी रेजिडेंशियल में आ चुके हैं। और मुजफ्फरनगर जैसी लोकेशन पे, यानी कि अब मैं दिल्ली से चला और मैं देहरादून गया तो मेरे लेफ्ट पे और राइट पे कुछ नहीं था इस प्रोजेक्ट के अलावा। और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो मुझे इसके लगी कि मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या क्या बना रहे हैं, अगर एज ए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बात करें, क्योंकि मेरे साथ में राजेश सर है और इनको रियल एस्टेट का मोर देन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड ही इज ए लॉयर ऑल्सो। तो रेरा के केसेस की काफ़ी नॉलेज है इन्हें, रेरा के बारे में सब कुछ जानते हैं, कैलकुलेशंस। आप सिटी का नाम लीजिए और राजेश सर का नाम लीजिए, आपको हर शहर की हर वीडियो मिलेगी। तो आज मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि मैंने कहा सर आज हम मुजफ्फरनगर चलते हैं और मुजफ्फरनगर में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मैं दिल्ली से हूँ, मेरे को कोई बोलेगा मुजफ्फरनगर में ले लो कुछ, तो मैं उससे पूछूंगा कि यार मैं मुजफ्फरनगर में क्यों लूँ। तो मेरे साथ में मैंने आज सर को रिक्वेस्ट करी और मैंने बोला सर यू आर द एक्सपर्ट ऑफ रियल एस्टेट, आपको सब कुछ पता है, आपकी जो भी आप डिस्कस करते हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत काम आती है। तो सर ने कहा चलो ठीक है, हम एक शूट करके आते हैं। तो बैंग ऑन हाईवे प्रॉपर्टी लेने का क्या बेनिफिट है और वेस्टर्न यूपी में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर जो बात है ना वो किसी सोसाइटी में नहीं देखी मैंने। आप नोएडा चले जाओ, आप एनसीआर में कहीं भी चले जाओ, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ये फैसिलिटीज़, ये अमेनिटीज़ नंबर 1। तो मैं सर के मुंह से सुनना चाहूँगा। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये ब्रांड क्या है, कौन सा ये ब्रांड है, क्या इनकी लेगेसी, आपने कहा 35 ईयर्स की लेगेसी है, और क्या इनकी फ्यूचर ग्रोथ है, कैसे है मतलब। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं एज अ ब्रांड। हम एज अ ब्रांड को समझते हैं कि न्यूमैक्स एज अ ब्रांड है। सो बेसिकली ये जो ब्रांड है 35 साल पुराना है और लगभग 27 शहरों में ये प्रेजेंट है। सो आप अगर जाएंगे कि लाइक इंदौर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, सभी जगह। सो 2 ब्रदर ने मिलके शुरू किया था ओमैक्स को, मिस्टर रोहताश गोयल जी एंड मिस्टर सुनील गोयल जी। सो दोनों ने मिलके ओमैक्स ब्रांड को इस्टेब्लिश किया था एंड फाइनली वन फाइन डे, जैसे फैमिलीज़ में होते हैं कि लोग मूव ऑन करते हैं, तो सुनील गोयल साहब हैं, उन्होंने न्यूमैक्स ब्रांड के साथ अपनी नई जर्नी स्टार्ट की। सो ओमैक्स को इस्टेब्लिश करने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। सो किसी भी इस्टेब्लिश्ड ओमैक्स के प्लेयर से आप पूछेंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूटर से पूछेंगे, उनके कंसल्टेंट से पूछेंगे, तो ही वाज द बिगेस्ट नेम, ही वाज द मैन बिहाइंड द शो। सो इन्होंने अपनी नई जर्नी अब शुरुआत की न्यूमैक्स के नाम से, जिसमें कि मुजफ्फरनगर में इनका प्रोजेक्ट है। 2 प्रोजेक्ट ये लेके आए हैं। जिस प्रोजेक्ट में हम हैं वो बिल्कुल हाईवे से अंदर आता है। अच्छा, ये सामने हाईवे आपका जो आप कह रहे हैं, हाईवे है, जो गाड़ियाँ जा रही है बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट नेट के बैक साइड पे। बेसिकली क्या है कि हाईवे के साथ आपका स्पोर्ट्स के लिए हमने क्रिकेट का वो बना रखा है, बॉक्स क्रिकेट का बना रखा है। इसके अलावा पिकल बॉल कोर्ट हमने बना रखा है। सो आपका लेफ्ट पैर प्रोजेक्ट पे होगा और राइट पैर आपका हाईवे होगा। क्या बात है, क्या बात है, ये डिस्टेंस हमारी है, जबरदस्त। सो इसके अलावा इनका सिविल लाइंस में एक प्रोजेक्ट आया है, जो सिविल लाइंस का भी जो प्राइस है लगभग 42,000 रुपये का है। 42,000 में 2,000 का इनॉमिनल डिस्काउंट है, 40,000 के रेट पे आपको मिलता है। 100 गज का है, तो यानी कि 40 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिल जाते हैं। बेसिकली ये वाला प्राइस 40 लाख रुपए में आप जाओगे तो दूर कहीं दापोल थर्मल स्टेशन रत्नागिरी के पास आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको शहर के बीचों बीच आपको ये प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। सो यहाँ पे जो ये ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, स्टैब्लिश ब्रांड है, इन्होंने डिलीवरी करके दिखाई है। मुजफ्फरनगर के इस प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट में हम हैं, इसे न्यूमैक्स सिटी बोलते हैं। ये 100 एकड़ का टाउनशिप है। 100 एकड़ के टाउनशिप में ऐसी कोई भी चीज जिसके बारे में आप कल्पना करो, हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल लाइक स्पोर्ट्स अरीना 5 एकड़। हम स्पोर्ट्स की हम ये नहीं बात करें कि क्लब में इंडोर होगा
5 एकड़ में स्पोर्ट्स अरीना बन रहा है, जिसमें कि आपका फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, इसके अलावा टेनिस ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, ये सारे की सारी चीज़ें स्पोर्ट्स अरीना में होगा। उसके अलावा सो बेसिकली आज के डेट में जो लोग हैं अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, सो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मुजफ्फरनगर में जो कि बहुत पैसे वाले होंगे, समृद्ध होंगे, बिकॉज इसे जैगरी सिटी बोला जाता है, गुड़ की शहर बोला जाता है, इंडस्ट्रीज बहुत है यहाँ पे, वेस्टर्न यूपी में सबसे समृद्ध शहरों में आते हैं। यहाँ किसान भी बहुत अमीर है। सही कह रहे हो सर आप, लोगों बिल्कुल के सही कह नजरों रहे में हो। कि किसान होगा तो धोती पहना होगा, कुर्ता पहना होगा, गरीब होगा। यहाँ के किसान भी ना दिल्ली के अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट को टक्कर देते हैं, गन्ने की खेती होती है, पैदावार बहुत होती है। लेकिन जब उनके बच्चे गलियों में रहते हैं, आजकल सोशल मीडिया से ना लोग बहुत प्रॉम्प्ट हो गए हैं, तो सोशल मीडिया पे जब उनके बच्चे स्क्रॉल करते हैं कि अच्छा ये तो ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं, इनके पास तो क्लब भी है, इनके पास तो जिम भी है, सारी चीजें, तो ये आपको क्लब मिलेगा, जिम मिलेगा, एम्फी थिएटर मिलेगा। यहाँ का जो क्लब है 2 फ्लोर तक की कंस्ट्रक्शन हो गई है। वन ऑफ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट क्लब ऑफ मुजफ्फरनगर। देखो बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो कोई बना ही नहीं है, तो हमें नहीं पता दोबारा बनाएगा कि भी नहीं बनाएगा, तो बेस्ट है। एंड बिगेस्ट अभी तो यहाँ पे कोई बड़ा क्लब नहीं था, तो यहाँ पे ये पहली बार इनिशिएटिव ली गई है। सो ये हो गया। इसके अलावा अंदर ही आपको हाई राइजेस मिलते हैं। हाई राइजेस के साथ आपको, क्योंकि 100 एकड़ का टाउनशिप है, पूरी टाउनशिप के अंदर प्लॉट्स के अलावा हाई राइजेस भी बता रहे हैं, अमेनिटीज भी बता रहे हैं। यस, और इसके अलावा केआर मंगलम स्कूल जो कि बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा प्लेयर है, तो केआर मंगलम स्कूल आपको आता है, प्रोमाइसेस में आता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए आपको बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं, अंदर ही मल्टीप्लेक्स बनाते हैं। सो कितने ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसके अंदर आपने फुल फ्लेज मल्टीप्लेक्स देखा होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने वो स्क्रीन के लिए क्लब में लगा दिया, 10 रिक्लाइनर लगा दिया और वो थिएटर बना दिया, जो कहने को होते हैं मिनी थिएटर सो कॉल्ड। सो मिनी थिएटर नहीं है, बिल्कुल डोम शेप में आपको ये मिलता है और बड़े साइज में आपको यहाँ पे मिलता है। तो हर स्पोर्ट्स का फैसिलिटी हो गया, स्कूल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, एंटरटेनमेंट का हो गया, तो हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा गया, हेल्थ केयर का ध्यान रखा गया है, नर्सिंग होम है। तो इस सारे के सारे प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्रोमाइसेस के मिलते हैं। 100 फुट के रोड से आपकी एंट्री होती है। ये रोड अगर आप देखोगे सो कंक्रीट रोड है, पिछले अगले कई सालों तक ये खराब नहीं होगा। सो ये यहाँ पे बिल्कुल बन के तैयार है और ये यहाँ तक अभी हमारा कमर्शियली चल रहा था। आगे से प्रोजेक्ट जो डोम शेप मल्टीप्लेक्स आएगा, ये वाला लेफ्ट में जो जगह है यहाँ पे आएगा और उसके आगे ये फाउंटेन के पास से प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि 100 एकड़ के अंदर अपार्टमेंट्स भी है, प्लॉट्स भी है, और एक सबसे अच्छी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी कोई बंदा घर लेता है, कोई भी, अगर आप इन्वेस्टर भी हो, सेल्फ यूज भी कर रहे हो, एंड यूजर भी हो, और मैं भी अपनी फैमिली के लिए घर लूंगा, तो मैं सबसे पहले 2 चीज़ें देखूंगा, अपने बच्चों के लिए स्कूल नियर बाय और अपने बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो दोनों चीज़ों के बारे में आपने बताया कि केआर मंगलम टॉप स्कूल अंदर है, होटल अंदर है, आपने कहा कि क्लब हाउस अंदर है, सारी चीज़ें अंदर है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या है? मतलब लोग मुजफ्फरनगर जाने के लिए कहते हैं, वो मुजफ्फरनगर और हाईवे मैन ऑफ इंडिया यानी कि नितिन गडकरी जी ने पूरे हिंदुस्तान को अलग अलग पॉइंट से इतना ज्वाइन कर दिया है कि अगर मुझे देहरादून जाना है तो मैं 2 घंटे में, 3 घंटे में जाके मैं शाम को वापस आ सकता हूँ। तो मुजफ्फरनगर की क्या कनेक्टिविटी है? प्रोजेक्ट बहुत सुंदर है, जो आपने अमेनिटीज बताई, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने लाइव अमेनिटीज देखी, आप मेरे लेफ्ट में जो देख रहे हैं, बिल्कुल मैंने हर चीज मैंने देखी यहाँ पे, और जो सर ने बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ है सोसाइटी के अंदर, आपका होटल हो गया, आपका स्कूल हो गया, मेरे बच्चे, कनेक्टिविटी कैसी है? क्योंकि मुजफ्फरनगर के लिए ना कनेक्टिविटी के लिए एक सवाल होता है कि यार मैं कश्मीरी गेट से बस में बैठूंगा या मैं देहरादून से बैठूंगा तब मुजफ्फरनगर पहुंचूंगा। बेसिकली अभी तक अगर आप देहरादून ट्रैवल करते थे या हरिद्वार ट्रैवल करते थे तो आपके पास यही एक रोड होता था जो कि हमारे सामने से गुजर रहा है। तो यही रोड आपको आगे हरिद्वार और देहरादून तक लेके जाता है, जहाँ पे 6-7 घंटे का समय लगता था दिल्ली से। अब नया देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया है और यहाँ से आगे से आपका थोड़े ही दूर के बाद आपका कट आता है, जो आगे जाके शामली वाला जो देहरादून वाला जो निकला हुआ है, सो वहाँ से आपका नया देहरादून एक्सप्रेसवे बना है, तो ये कनेक्टेड है दिल्ली से। इसके अलावा ये जो हाईवे है इससे कनेक्टेड हो ही हो, सो एक रोड ट्रांसपोर्टेशन से आप कनेक्टेड हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कि रैपिड रेल है, जो रैपिड रेल है जो सराय काले खाटू मेरठ आता है, तो एक्सटेंड होकर आगे जाना, जो भी ऑपरेशनल है, वर्किंग है, ऑपरेशनल है, तो हमारे यहाँ से बहुत दूर नहीं, आधे घंटे की दूरी पड़ती है। सो दिल्ली से डेली आना जाना आप मुजफ्फरनगर से कर सकते हो। इसके अलावा आगे स्टेशन बन के आएगा, तो यहाँ पे आपका वो कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव होगा। सो रोड की कनेक्टिविटी, इसके अलावा आपका रैपिड रेल की कनेक्टिविटी, सो ये बेहतरीन है। और क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रैपिड रेल की अच्छी होगी, आपकी एयरपोर्ट तक की रीच अच्छी हो जाएगी, देहरादून से वेल कनेक्टेड है। सो वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़ा शहर इसको बोला जाता है, एंड इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय दिल्ली।
एंड ऑल्सो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं, अभी हमने इसको प्लॉट्स को जो लॉन्च इसमें हुआ है 60,000 रुपए के रेट में लॉन्च हुआ है। 60,000 के रेट में 2,000 का डिस्काउंट, यानी 58,000 तो रुपए। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जो प्राइस पॉइंट है 100 एकड़ की टाउनशिप में इतनी अमेनिटीज के साथ में, अगर मैं ये नोएडा में लूंगा तो शायद मैं बाय नहीं कर पाऊंगा। प्राइसेस जो है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख और 2.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड के होंगे। प्राइसिंग बड़ी इकोनॉमिकल है, तो प्राइसिंग के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि बीइंग अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट एंड आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, प्राइसिंग कितना मैटर रखती है? सो देखो, जो स्प्रिंग स्क्वीज होगा ना वही आगे जाके एक्सपैंड होगा। तो आप अगर प्राइसिंग देखते हो, गुरुग्राम में 3 लाख रुपए के आसपास, 3 से 5 लाख रुपए के आसपास है। दिल्ली में देखोगे तो पीतमपुरा, शालीमार बाग, अशोक विहार में 7 लाख रुपए के आसपास का रेट आपका आता है। एक टाइम था सोनीपत में बेइंतहा ट्रेडिंग होती थी, बेइंतहा मतलब, क्योंकि रेट 50 से 60,000 के बीच में होता था, वहाँ पे रेट 1 लाख रुपए का हो गया। तो ट्रेडिंग थोड़ा सा स्लो हो गया। स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि दिल्ली से बहुत नजदीक है। सो अगर आप घूम फिर के देखोगे तो दिल्ली के आसपास आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती नहीं है। इकलौता ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि लोग सारे मॉडर्न इम्यूनिटीज के साथ बड़े प्लॉट चलेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में दीनदयाल जन आवास योजना एप्लीकेबल नहीं होता है। 250 गज के प्लॉट है, तो बड़े प्लॉट है। हर प्लॉट जो ये सामने वाला जो सेक्शन आया है वही वो प्लॉट का है। एकदम एंट्रेंस पे वो प्लॉट्स होंगे और 250 गज से लेके 300 गज के वो प्लॉट होंगे। सो 250 गज से लेके 300 गज यानी बड़े प्लॉट होते हैं। हर प्लॉट 2 साइड ओपन है, पार्क फेसिंग है, और उसका प्राइस मात्र 60,000 रुपए, 2,000 का डिस्काउंट, इनॉग्रेल डिस्काउंट से 58,000 रुपए, यानी 1,45,00,000 रुपए में प्लॉट आपको आता है। 5 लाख का पेमेंट आपको अभी देना है और 25% करके आपको, यानी कि जो आप बता रहे हो मेरे को पेमेंट जो है वो वन टाइम में नहीं दे रही है, वी हैव ए पेमेंट प्लान 1 साल कितने, 1 साल तक, यानी कि 12 महीने में, साल तक। जब तक आपका ये पेमेंट कंप्लीट होगा, आप देखेंगे कि कम से कम लाख रुपए के आसपास का यहाँ पे रेट होगा डबल। और ऐसा देखा गया कि प्रॉपर्टी जो है ना इक्विलिब्रियम में आती है, कि जैसे सोनीपत में रेट बहुत तेजी से बढ़ गया, पानीपत में रेट बहुत तेजी से बढ़ गया, और भी जगह तेजी से बढ़े, लेकिन लाख रुपए के आसपास वो स्टेगनेंट हो जाते हैं कई बार, राइट। तो यहाँ पे जब तक लाख रुपए का रेट नहीं होता है तब तक आपके पास इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है। जब लाख रुपए का रेट हो जाता है तो लोगों की सैलरी डबल थोड़ी नहीं हुई, बिजनेस में डबल इजाफा थोड़ा ना। प्रॉपर्टी में आपने ये अप्रिसिएशन आपने ले लिया, तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको चांस है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 साल के अंदर पैसा आप देंगे और आपका प्रॉपर्टी में अच्छा खासा उछाल आपको मिलेगा। और अगर आप मुजफ्फरनगर शहर से ही हैं या मेरठ से हैं या आसपास के शहर से हैं और आप अपने फैमिली को एक अपग्रेडेड लाइफ, देखो यार जिंदगी है कितनी, ऐसे बोला जाता है 5 लाख साल की धरती का वो है, राइट, एज है, उसमें भी आपका क्या है कि आप 50-60 साल के लिए आते हो, चुटकी बजा 20-25 साल आप एजुकेशन में लगा देते हो, फिर आप जॉब में यूं खत्म हो जाता है, तो आप अपने लिए कब जियोगे। तो ये वो सोसाइटीज़ है जहाँ पे आप रहते हो और आपको वाओ लिविंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलता है। सो आई थिंक एवरीवन शुड कंसिडर दिस एज अ बेस्ट लिविंग एक्सपीरियंस, लिविंग पैराडाइज। ये आपको कंसिडर करना चाहिए यहाँ। एक सर मेरे ना इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद, इस डेवलपमेंट को देखने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर। 12 महीने का पेमेंट प्लान है, अभी मैं देख रहा हूँ, अगर ये अभी ऐसा दिख रहा है तो 12 महीने बाद तो वाह 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 मजा आ जाएगा। मतलब देखने वाला कहेगा यार नहीं, मैं यहाँ नहीं आया था, ये कोई नई जगह लगेगी। क्योंकि आप देखेंगे ना चारों तरफ एक बार दिखाएंगे तो आप देखिए कि क्या कितनी जबरदस्त डेवलपमेंट होगी, और 12 महीने और मांग रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो मतलब आपने तो फेल कर दिया सर सारी सोसाइटीज को। जब आप कहीं प्रोजेक्ट लेते हो तो इनिशियली लॉन्च पे लेते हो तो पेमेंट प्लान ऐसा होता है, डेवलपमेंट लिंक होता है कि जैसा जैसा डेवलपमेंट होगा वैसा वैसा होगा। क्योंकि इनका बहुत बड़ा नाम है, 35 सालों से बहुत बड़ी लेगेसी है, तो इन्होंने बोला कि पहले मैं डेवलपमेंट करूंगा, उसके बाद आप आइए मैं लॉन्च करूंगा। सो अमूमन जितने भी लोग डेवलपर हैं या जो रियल एस्टेट फर्टिलिटी से होते होंगे वो समझ रहे होंगे 80 लाख रुपए पर एकड़ का खर्चा आता है डेवलपमेंट का, आपका रोड का, सीवर का, अगर अच्छी क्वालिटी का आप करते हो। हम 1.25 करोड़ रुपए पर एकड़ खर्चा कर रहे हैं। ये जिस हिसाब से आपकी बना हुआ है फाउंटेन टाइप का, इसके ऊपर आगे फाउंटेन लगाएंगे, इस तरीके का ब्रॉड रोड्स हमने छोड़ा हुआ है। क्वालिटी ऑफ द रोड्स आप देख सकते हो, ये क्या हमने जबरदस्त बना दिया है, ठीक है। मतलब तो 1.25 करोड़ रुपए पर एकड़ हमने पहले खर्चा किया है, हमने सारा रोड्स बनाया है, सब कुछ बनाया है। उसके बाद हमने कहा अब हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं ताकि कस्टमर को वाओ एक्सपीरियंस आए।
बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है। और मेरे साथ में राजेश सर को मैं इसलिए लेके आया क्योंकि सर को बहुत अच्छी नॉलेज है, ही इज़ ए प्रोजेक्ट एक्सपर्ट। जो इन्होंने आज तक शूट करे हैं उन शूट पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप यूट्यूब पे जाके पीपी ग्रीन सिटी की आप हमारी सोनीपत की वीडियो देख सकते हैं। एक टाइम पे सर ने जो शूट करा था 50,000 का था, आज 1,32,000 रुपये गज है। यानी कि प्राइस पॉइंट ऐसे भागा है कि हम खुद भी नहीं पकड़ पाए। तो और हम अपने लिए भी नहीं ले पाए, हम अपने लिए भी बाद नहीं में ले लेंगे पाए। तो मेरा तो हमेशा यही रिक्वेस्ट रहता है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए ऐसी वीडियो शूट करूं कि उनका एक हार्ड अर्न मनी, एक अच्छा अप्रिशिएटेड वैल्यू पे उन्हें मिले। और एक्सपर्ट जो वीडियो बनाते हैं ना भाई, आज आप देख रहे हो, इस वीडियो को 12 महीने बाद जरूर देखना। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्रॉपर्टी कभी भी बाय करो तो एक बारी R&D करके करना। और जो कनेक्टिविटी, जो प्राइस पॉइंट, जो चीज़ें सर ने बताई है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहिए। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस थैंक यू सो मच। इन्वेस्ट वाइजली, अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे जगह को इन्वेस्ट करके देखिए, अच्छे ब्रांड के साथ इन्वेस्ट कीजिए, मुनाफा आपको ज़रूर होगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक यू।